Hello dear students, welcome to ATP Star. So students, I am तरुणा सैनी एंड आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक मिनी शॉर्ट वीडियो। तो ये हमारे किस चैप्टर का वीडियो है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो हमारा चैप्टर है इससे रिलेटेड जो भी इसकी समरी है, जो भी की पॉइंट्स है, वो मैं आपको इस लेक्चर में सभी रिवाइज करवा देने वाली हूँ। मतलब अगर आपका कोई भी टेस्ट है, बोर्ड एग्जाम है, तो अगर आप ये लेक्चर मेरा एक बार देखकर चले जाते हैं, सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में यहाँ पर पूरा पे जो की पॉइंट्स है सब मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। तो ये लेक्चर अगर आप देखकर चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ आपका जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट हमारी बात होती है किसकी? लाइन ऑफ साइट की। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है स्टूडेंट्स? तो अगर हमारे पास कोई डायग्राम बना हुआ है इस तरह से POX, अब ये जो O पॉइंट है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, कोई भी पर्सन है, वो अगर पॉइंट P पर रखी हुई उस चीज को देख रहा है, तो यहाँ पर जैसे इस जगह से मैं हूं, मैं यहाँ पर खड़ी हूं, मेरी आईज से वो चीज अगर मैं उसे देख रही हूं, तो यहाँ पर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन बनती है। तो ये लाइन जो होती है मेरी, ये होती है लाइन ऑफ साइट। मतलब जो ऑब्जर्वर की आई है उससे लेकर जो ऑब्जेक्ट की जो लाइन बन रही है, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उस पॉइंट से यहां तक जो लाइन बन रही है वो लाइन ऑफ साइट होगी। इसी तरह से बात करते हैं सेकंड हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? अभी मैंने बात की यहाँ पे लाइन ऑफ साइट की, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है और आई यहाँ पर ऑब्जर्व की यहाँ पर है, तो ये तो हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से लेकर उस व्यूअर की आई तक, ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे आप समझ सकते हैं? मतलब ये जो लाइन है ये हो गई और हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी बन रही है इसके बीच का जो एंगल होगा, कब? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव हो, तो इसी हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। कब कह रहे हैं? ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अबव मेरा ऑब्जेक्ट है। देखो टॉप पर बिल्डिंग पर कोई आदमी खड़ा है, उसको मैं देख रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव है, तो इस कंडीशन में ये हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल यहां बनेगा थीटा, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? अभी मैं क्या हूं? नीचे खड़ी हूं, बिल्डिंग को देख रही हूं, है ना, ऊपर बिल्डिंग पे खड़े आदमी को देख रही हूं। अब क्या होता है, हम रिप्लेस कर देते हैं जगह को, मैं चली जाती हूँ बिल्डिंग के टॉप पर और वो आदमी नीचे आ जाता है। अब मैं बिल्डिंग के टॉप से उस आदमी को नीचे देखूंगी, तो देखो अब मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या होगी? वहां से मैं देख रही हूं नीचे किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब आदमी को, तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट होगी, राइट? ये लाइन ऑफ साइट होगी। और अब यहां पर हम इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं, तो मेरी आई यहां पर है, अब ऑब्जेक्ट यहां नीचे है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये होगी हमारी यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल हमारा होता है यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन। कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो हो। तो दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। क्लियर हो गई ये चीज? सो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर हमारे बहुत काम में आने वाली है। तो ये रिलेशन जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का एंड ट्राइंगल्स की साइड का, ये आपको लर्न रखना है, राइट? अब हमारे पास में जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये आता है कि जब हमारे पास हाइट्स एंड यहाँ इसके साइड्स, मतलब हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड अगर कोई भी अगर क्वेश्चन हमारे पास में आता है तो उसको हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हमारे पास आती है और कौन से पॉइंट्स हम यहाँ पे लर्न रखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारे पास आता है क्या, कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसे ध्यान से रीड करना है। सो अच्छे से समझ लेना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सेकंड, आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है उसमें आप यहाँ पर आप को जो साइड्स है उनको आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, साइन, टेन और कोस, जो भी आपके पास में अवेलेबल है साइड, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उन्हें डिफाइन कर लेंगे, उस तरह से उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट? थर्ड पॉइंट हमारे पास में आता है एंगल का, कि हम यहाँ पे एंगल क्या लेंगे, थीटा की वैल्यू क्या लेंगे। सो बच्चों, अगर यहाँ हमारे पास में
एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, मतलब एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, कोई पॉइंट P यहाँ हमारे पास है और एक पॉइंट O है, तो P पॉइंट से O पर जो हमारा एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो हम कहेंगे ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा थीटा होगा। अब बात करूं एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो अगर मैं कह रही हूं तो अब मैं O से P पर, यहां पर मतलब P पॉइंट से हम यहां O की तरफ देख रहे हैं, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर होगी, राइट। तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो ये वाला बनेगा मेरा थीटा, राइट। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ एलिवेशन के। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये दोनों जो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो पैरेलल होती है, और पैरेलल लाइन से तो यहाँ हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो जेड फॉर्म में बन रहा है, मतलब अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। सो ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं जब आप कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने जाते हैं। तो बच्चों जो भी यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे पास में समरी थी, की पॉइंट्स थे, वो सभी मैंने आपको इस लेक्चर में रिवाइज करवा दिए हैं। अब बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाए तो आप क्या करेंगे, पीडीएफ देखने के लिए आप यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एटीपी स्टार का वो ज्वाइन करेंगे, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको वहां पे अवेलेबल होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।